जिसके लिए आपके दिल में बेइंतहा प्यार है, फीलिंग्स हैं कि भाई ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, बहुत इंटेंस फील करते हो किसी के लिए, और उसकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले करके आती है। और जब वो इंसान आपके आसपास मौजूद नहीं होता है तो उतना ही दुख आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, बहुत सैड हो जाते हो। तो आपको अगर इस पर्सन के दिल की बात जाननी है, जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए जानते हैं कार्ड्स आज आपके पार्टनर के दिल के राज खोलने वाले हैं। राइट, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ है, तो एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेके। लास्ट से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती हैं। और अगर आप लोग अपने लिए ये क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चाहते हैं, तो फटाफट से बुकिंग करा लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए 4 क्रिस्टल्स बुक करवा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ आ चुका है हमारे पास, सेल्फ लव। आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर क्लेम करें रीयूनियन कमेंट बॉक्स के अंदर। बैलेंस, ओके। नेक्स्ट आया है वॉइड का कार्ड, फाइन, ओके जी। ग्रैटिट्यूड, फाइन। फोकस, ओके ओके। प्रोटेक्शन एंड रेजिलेंस, ओके। यहाँ पर ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सेल्फ लव को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज़। सेल्फ लव को क्लैरिफाई करें, सेल्फ लव को क्लैरिफाई करें। सेल्फ लव क्यों आया है यहाँ पर? ओके, ओ माय गॉड सेल्फ लव को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स का कार्ड। प्रोमिनेंटली जेमिनी राशि निकल के आ चुकी है। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। तो जल्दी जल्दी फटाफट ग्रैटिट्यूड लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर डिवाइन के लिए, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ लव को क्लैरिफाई कर दिया है लवर्स ने। आप में से जितने लोग अपना प्यार पाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिख दीजिए। ओके, क्लेम कर दीजिए। बैलेंस को क्लैरिफाई करें, बैलेंस को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यहाँ पर। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, वाओ। वॉइड को क्लैरिफाई करें, वॉइड क्यों है? ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। ग्रैटिट्यूड को क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोकस को क्लैरिफाई करें तो यहाँ आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड अगर हम प्रोटेक्शन को क्लैरिफाई करते हैं तो आया है, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। राइट, अब हम क्लैरिफाई करते हैं रेजिलेंस को। तो देखो, जल्दी क्लेम कर दो, फटाफट से क्लेम कर दो। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो मौका चूक जाएगा। ओके, रेजिलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखो, डेफिनेटली पास्ट कुछ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, आप में से कई लोगों की ज़िंदगी, पार्टनर्स की लाइफ में जो एक पास्ट रहा है, कुछ एक बोझ है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, या तो इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है जहां इनको तकलीफ़ हुई है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है आपके पार्टनर को, या फिर कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी हुई हैं, या फिर उनके फैमिली में कोई इस तरह की घटना घटी है। राइट, कोई ऐसी न्यूज़ है इनकी फैमिली में जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते हैं, भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर पा रहे थे ये। राइट, और उस
चीज़ के चलते, उस डर के चलते, उस फियर की वजह से कि ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, एंग्जाइटी इनको हो रही थी, डिप्रेशन से गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में खालीपन रहा है। उस वॉइड में, उस खालीपन में ना इन्होंने किसी को एंट्री ही नहीं दी, आने ही नहीं दिया किसी को, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे अभी तक, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इनकी लाइफ में इन्होंने देखा है या एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे थे किसी के लिए, रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे थे, राइट। और उस वॉइड को भरा है आपने। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनको ऐसा लगता है ये खालीपन, ये वॉइड भर गया है। काफ़ी कुछ आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इन तक पहुंच रही हैं, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो फेस है वो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपका बात करने का तरीका, आपका केयरिंग नेचर, आपका प्रोटेक्टिव नेचर, वो आपको, आपकी तरफ इनको खींच रहा है। तो जहाँ नेगेटिविटी से भरे हुए थे ये इंसान पहले नेगेटिव ज़्यादा था, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ओके। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। सो पहले ना ये रिश्तों से भाग रहे थे, अभी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंच रहे हैं, राइट। सो अब ऐसा कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अब जो आपका एक ऑरा है या आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट डाल रही है इस पर्सन के ऊपर। पहले होपलेस ज़्यादा थे, अब होप्स आ रही हैं इनको, ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है कि अब इनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कमिटमेंट देने से अभी भी डर रहे हों, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से जो ये फील कर रहे थे, ये डर रहे थे, ठीक है, खुद से ही डर रहे थे, इनको रिलेशनशिप से डर लग रहा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी इनको, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि सारे रिश्ते ख़राब हैं, बहुत घुटन होती थी इनको ये चीज़ें सोच सोच के कि कोई भरोसा करने लायक नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा इंसिडेंस इन्होंने देखा हो, रिलेशन में देखा हो, अपने खुद के रिलेशन में पास्ट में देखा हो, या फिर फैमिली में या नेबर में। तो बट ये है कि इनको रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं था, घुटन होती थी जब ये चीज़ों को सोचते थे और घबराहट होती थी, एक फियर था दिल में। लेकिन डेफिनेटली आपका जो बैलेंसिंग नेचर है, आप जिस तरीके से सिचुएशंस को बैलेंस करते हो, आप जिस तरीके से रिलेशंस को बैलेंस करते हो, वो बैलेंसिंग नेचर आपका, वो कामनेस, वो एक स्ट्रेंथ आपके पार्टनर को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ओके। पहले जहाँ वो लोनलीनेस फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, पहले उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि जब से वो आपसे मिले हैं तब से आपने उनकी लाइफ में एक ठहराव लेकर आए हो, एक बैलेंस लेकर के आए हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस नेचर के हो, ठीक है। आप भी आंख बंद करके कुछ भी नहीं करते हो, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझते हो, फिर ही आप किसी काम को आगे करते हो। तो जब से वो आपसे मिले हैं तब से उनकी लाइफ में वो जहाँ पहले डरते थे वहाँ अब सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं, खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद की तरफ अटेंशन देने लगे हैं, अपने लिए सोचने लगे। पहले हो सकता है ये अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे और दूसरे रिश्तों के बारे में सोचते थे, काम को लेकर के स्ट्रेसफुल थे, राइट, अपने करियर को लेकर स्ट्रेसफुल थे। तो ये बहुत बिज़ी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा अपने बारे में कभी सोचा नहीं इन्होंने, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके अंदर सेल्फ लव आ गया है, ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं और अब डेफिनेटली प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट। सो जो अकेलापन फील कर रहे थे वो अब अकेलापन दूर करना चाहते हैं। सो अब आपकी वैल्यू धीरे धीरे इनको समझ में आ रही है, सिचुएशंस डेफिनेटली अब ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, दूरियां कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब से ये आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना तब से इनकी लाइफ में एक अचीवमेंट या फिर खुशियाँ बढ़ गई हैं।
सो अब कहीं ना कहीं इनको रिश्ते की वैल्यू हो रही है, और जो डर है ना वो भी कहीं ना कहीं इनके दिल में कम होता जा रहा है। तो अभी इनकी इंट्यूशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुका है, राइट, क्योंकि आप खुद के लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। जहाँ पहले ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, वहाँ अब खुद के बारे में और आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। सो ओवरऑल यहाँ ये हो गया है कि पहले चीज़ें उतनी अच्छे से ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे डर की वजह से या घबराहट की वजह से, बट अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रिलेशनशिप अब ये चाहते हैं, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहते हैं। तो बहुत जल्द ये आपसे कुछ कहेंगे, ठीक है, बहुत जल्द ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। आपसे प्यार है इनको, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, बट दिखाने से, बताने से, जताने से अभी डर रहे हैं। लेकिन आपका साथ आगे डेफिनेटली ये चाहते हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ फोकस, लाइफ की तरफ फोकस बढ़ता चला जा रहा है, आपकी तरफ इनका फोकस बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो अब कहीं ना कहीं मुझे ये सेटिस्फाइड लग रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है ना कि आपके जैसा पार्टनर मिलना बहुत नसीब की बात है, बहुत ग्रेटफुल है ये कि आप इनको मिले। आपके आने के बाद ये खुश रहना सीख गए, स्माइल करना सीख गए, जीना सीख गए, कहीं ना कहीं कलर्स आ गए, रंग भर गए इनकी ज़िंदगी में। आप और ये जैसे जैसे ये आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसे वैसे अब आपके लिए और इमोशनल होते चले जा रहे हैं। अगर आपका रिश्ता पहले स्टक था तो अब ये हील करना चाहते हैं, गुस्सा, नाराज़गी थी तो अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, कमिटमेंट अगर ये नहीं दे रहे थे तो अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में आगे हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। तो फोकस डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, और ये लोगों से यही बोल रहे हैं कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और एक जो आप प्रोटेक्शन देते हो इनको, ठीक है, किसी भी हालात में आप इनके साथ खड़े रहते हो। सो अब ये चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ते की नई शुरुआत करना, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अब आपके साथ लाइफ में प्यार बांटना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनो, क्योंकि उनकी खुशियाँ अब उनको ऐसा लगता है कि आपके ही साथ हैं, और आपके बिना अभी सरवाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जीवन आगे बढ़े, और उस चीज़ के लिए ईश्वर को, गॉड को, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर वो ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आए, उनको हंसना सिखाया, सेल्फ लव सिखाया, बैलेंस को करना सिखाया, ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी में जो खालीपन था, अकेलापन था, वो आपने भरा, उनको फोकस करना सिखा दिया, एक प्रोटेक्शन दी आपने उनको, एक विश्वास दिलाया, एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपने उनको दिलवाया। तो जो बोझ था इनके जीवन पर वो कहीं ना कहीं अभी रिजॉल्व हो रहा है, उससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड भी वो आपको और भगवान को देते हैं कि इनकी लाइफ में जो एक खालीपन था वो डेफिनेटली आपकी की वजह से भर गया है। इनकी लाइफ में जो दुख, तकलीफें या सूनापन था वो कहीं ना कहीं अभी आपकी वजह से खुशियों में बदल रहा है, राइट। सो ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहते हैं, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया, कहा, उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं। गिल्टी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात। उड़ के आया है ये कार्ड, आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी, ओ माई गॉड। सो रीयूनियन जल्दी जल्दी से आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। आपकी तरफ उनके बढ़ते हुए कदम उनको आपकी तरफ खींच के ले आ रहे हैं। हेल्प मी हील, राइट। सो हील हो रहे हैं पास्ट से, हील हो रहे हैं अपनी तकलीफ़ों से, बहुत जल्द हील हो करके ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। देखो, आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं प्यार से, वो भाग रहे थे प्यार से, क्योंकि प्यार पर उनको भरोसा नहीं था, रिश्तों पर इनको भरोसा नहीं था। लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, और वो अब आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, और आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। सो गिल्टी है कि उन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, राइट। खुद से नफ़रत होती है इनको कभी कभी कि उन्होंने आपको
हर्ट किया बहुत ज़्यादा। यू डिज़र्व सो मच मोर देन आई कैन गिव। सो उनको ऐसा लगता है कि आप इतने प्यारे इंसान हो, इतना प्योर सोल हो आप, आपका दिल इतना अच्छा है, आप इंसान इतने अच्छे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको क्या ही दे सकते हैं, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी वन बट यू, ओ माई गॉड। सो क्लेम ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ आपको वो यही बता रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके अलावा और कोई उनकी ज़िंदगी में आए या फिर उनकी लाइफ का हिस्सा बने। सो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम उनको आपकी तरफ ले करके आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से कभी जाएगी, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।